हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था कोशिका यानी सेल। लास्ट क्लास में हमने प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में आपको पढ़ाया था। कुछ डिफरेंस रह गए इनमें बेसिक, वो आज हमें देखना है। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, इनमें हमें मात्र डिफरेंस देखना है। ये हमारी सेल मेम्ब्रेन। ये हम प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम बना रहे हैं। आपको डायग्राम बनाकर अंतर आपको बताएंगे। इसे हिंदी में कहते हैं कोश का झिल्ली। इस कोश का झिल्ली के बाहर एक और मेम्ब्रेन लगी होती है। हमने आपको बताया था, बताओ इसको क्या कहते हैं। सेल बॉल। इसको कहते हैं सेल बॉल। कोश का भित्ति। कोश का भित्ति कहते हैं सेल बॉल। और एस फ्लैजिला, जो ये पूंछ है इसे कहते हैं फ्लैजिला। फ्लैजिला ये क्या करती है। फ्लैजिला जो बैक्टीरिया है उसको मूविंग करने में सहायता करती है। जैसे हमारे पैर है तो चलने में सहायता करती है हमारी, ऐसे ही बैक्टीरिया बैक्टीरिया भी चलता है, मतलब हवा में तैरता है। तो वो किसके सहारे तैरता है, फ्लैजिला के सहारे तैरता है। इसके अंदर, इसमें न्यूक्लियस तो होता नहीं, हमने बताया था प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है। तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो ऐसे ऐसे सर्कुलर पड़ा होगा इसी के अंदर। ये क्या है, डीएनए है। अभी आप सोच रहे होंगे कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो अभी थोड़ी हम यहाँ बताएंगे। अभी तो हम सब में इनमें अंतर देख रहे हैं। जब हम कोशिका को पढ़ेंगे, मतलब एक एक ऑर्गेनली को हम पढ़ेंगे। कोशिका के अंदर जब हम जाएंगे तो एक एक ऑर्गेनली को पढ़ेंगे। ये हम न्यूक्लियस के अंदर पढ़ते हैं, तो कोशिका को में पढ़ेंगे हमें। तो हम तो अभी ये जान रहे हैं कि कोशिका बेसिकली दो प्रकार की होती है। एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, जो हम लास्ट क्लास में आपको पढ़ा चुके हैं क्या होती है। अब मात्र हमें इनमें डिफरेंस देखना है, तो आज हम डिफरेंस देखेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है आखिर। तो ये डीएनए हो गया। कुछ ऐसे ऐसे डॉट पाए जाते हैं सेल के अंदर। ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ऐसे ऐसे डॉट पाए जाते हैं जिसे हम नाम देते हैं, ये डॉट है, इसे कहते हैं हम राइबोसोम्स। इसे हम कहते हैं राइबोसोम्स। हिंदी में भी राइबोसोम्स ही कहते हैं। इस तरफ कुछ ऐसा पाया जाता है, ऐसी ऐसी सी एक संरचना पाई जाती है जिसे हम कहते हैं मीजोसोम। मीजोसोम। जिसे हम कहते हैं मीजोसोम। इतनी ही चीजें पाई जाती हैं एक प्रोकैरियोटिक सेल में। तो आप देख लो, मेनली इसमें तीन चीजें हैं याद रखने के लिए। एक राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम भी दो प्रकार का होता है, आगे हम बताएंगे। राइबोसोम भी पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहा है। और एक मीजोसोम पाया जाता है। मेनली ये तीन ही चीज पाई जाती है, फ्लैजिला, फिर सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, तो सब में पाई जाती है फ्लैजिला। ठीक है, इतना आप ध्यान रखना। जब हम यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक ये कोई सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई।
अभी आप इस पर मत जाओ कि सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती, तो ये हम आगे बताएंगे। सेल मेम्ब्रेन एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलीज होते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज हो, जैसे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जैसे वैक्यूल हो गया, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, जैसे लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, गोल्गी बॉडीज हो गया, गोल्गी बॉडीज हो गया और न्यूक्लियस हो गया। ये बहुत सारे और भी सेल सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर। तो हमें इनमें मात्र डिफरेंस देखना है कि आखिर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस कितना है। और इसी के अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। लिक्विड, हिंदी में कहेंगे कोशिका द्रव्य। ये जो बड़े बड़े डॉट है ये है राइबोसोम और ये है लिक्विड। इस लिक्विड को कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हिंदी में कहते हैं कोशिका द्रव्य। लिख लें, हिंदी में कहते हैं कोशिका द्रव्य। तो हमें मात्र इनमें डिफरेंस देखना है। तो आप डायग्राम बनाना चाहते हो तो बना लें, फिर हम इनमें डिफरेंस लिखते हैं कि क्या डिफरेंस है। अभी आप इनकी कार पर मत जाओ कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है। अभी सिर्फ हमें यहाँ डिफरेंस देखना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है बेसिकली। फिर हम सेल को पढ़ेंगे, यूकैरियोटिक सेल को जब हम उठाएंगे अगले ही नेक्स्ट चैप्टर से उठाएंगे, तो इसमें से हमें एक एक ऑर्गेनेलीज बिल्कुल सेपरेट में पढ़ना है और फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से पढ़ना है। बहुत ही गहराई से हम एक एक ऑर्गेनेलिज को पढ़ेंगे, तो आप टेंशन मत लो। प्रोकैरियोटिक सेल में इतना ही होता है। हो गए, तो हम इनमें बेसिकली डिफरेंस देखें। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है इसमें हमें कहीं माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिला? पहले बता, माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिला? नहीं मिला। तो हम यहाँ लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया इज absent। लिखते चलो, माइटोकॉन्ड्रिया absent होता है किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। और इसमें लिखेंगे हम माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट। माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। सेकंड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज absent। हिंदी में कहेंगे अंतः प्रदब्य जालिका। लिखते चलो, अंतः प्रदब्य जालिका अनुपस्थित होती है प्रोकैरियोटिक सेल में और इसमें प्रेजेंट होती है। या लिखते हैं शॉर्ट में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट। अभी ये भी हम बताएंगे कि इसमें प्रेजेंट क्यों होता है, क्यों नहीं होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है इसमें लाइसोसोम 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 इज absent। लाइसोसोम अनुपस्थित होता है, इसमें लाइसोसोम इज प्रेजेंट। लाइसोसोम इज प्रेजेंट। माइटोकॉन्ड्रिया absent होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम absent होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। लाइसोसोम absent होता है और लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। गोल्गी बॉडीज
गोल्गी बॉडी इज absent, गोल्गी बॉडी अनुपस्थित होता है, गोल्गी बॉडीज इज प्रेजेंट, गोल्गी बॉडीज उपस्थित होता है। इसको नोट करो, फिर आगे लिखते हैं और इसको नोट करो। उतार लिए? इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स, राइबोसोम्स इज प्रेजेंट, राइबोसोम इज प्रेजेंट। राइबोसोम इसमें प्रेजेंट तो होता है, लेकिन राइबोसोम दो प्रकार का होता है, एक होता है 70S का, एक होता है 80S का। तो इसमें छोटा वाला राइबोसोम पाया जाता है जिसे 70S कहा जाता है। एस सेडिमेंटेशन और कोफिशिएंट को दर्शाता है, तो ये हम आगे देखेंगे जब राइबोसोम पढ़ेंगे। तो इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है, वो भी 70S का। इसमें राइबोसोम इसमें भी राइबोसोम प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स, राइबोसोम्स इज प्रेजेंट, राइबोसोम प्रेजेंट होता है, वो इसमें कौन सा होता है? इसमें 80S का होता है। अब इसमें भी जेनेटिक मटेरियल होता है, इसमें भी जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल तो दोनों में होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, इसमें एनर्जी कहाँ से आएगी? माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण करना, लेकिन इसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित है प्रोकैरियोटिक सेल में, तो इसमें ऊर्जा कहाँ से आएगी? तो अभी बताया था हमने, मीजोसोम। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर मीजोसोम पाया जाता है जो एनर्जी बनाता है। इसमें क्या होता है? मीजोसोम, मीजोसोम्स इज प्रेजेंट, मीजोसोम्स उपस्थित होता है। और मीजोसोम्स का काम क्या होता है? क्या होता है? ये ऊर्जा बनाता है, एनर्जी बनाता है। इसमें एनर्जी कौन बनाता है? इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पहले से ही उपस्थित है, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? इसमें माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाएगा। इसमें एनर्जी कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। देखो, अब और भी बहुत सारे अंतर हैं लिखना हो तो। इसमें वैक्यूज हमने देखा था, इसमें वैक्यूज क्या होता है? यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक में वैक्यूज हमें मिला ही नहीं, इसलिए क्या होता है? इसमें वैक्यूल absent होता है। फ्लैजिला की बात करूँ तो फ्लैजिला दोनों में ही पाए जाते हैं, क्योंकि कोशिका को मूविंग करने के लिए जरूरत पड़ती है फ्लैजिला की, इसलिए फ्लैजिला दोनों में उपस्थित होता है। तो ये इनमें बेसिक कुछ अंतर हमने देख लिए। अब हम देखते हैं कि क्यों नहीं पाए जाते। जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया की बात की, तो क्यों माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे पहले आप ये बताओ करता क्या है माइटोकॉन्ड्रिया? बेसिकली आप इतना इधर समझ लो, बाकी हम आगे पढ़ाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया के कितने सारे काम होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो ऊर्जा का निर्माण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ऊर्जा का निर्माण करता है, बहुत अधिक ऊर्जा का निर्माण करता है। जितनी भी हमारे शरीर में कोशिकाएं हैं, सबके पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और सभी कोशिकाएं ऊर्जा का निर्माण करती हैं। तो हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसलिए सभी माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या? ऊर्जा का निर्माण होता है। इसमें केवल मीजोसोम होता है। पहले हमें ये बताओ, ये तो एक प्रोकैरियोटिक सेल है, खाली एक ही सेल है, उसमें कितनी ऊर्जा की जरूरत होगी? थोड़ी बहुत होगी। तो इसलिए इसमें मीजोसोम पाया जाता है। मीजोसोम क्या करता है? छोट जो भी एनर्जी है उसको बनाता है, एनर्जी कम बनाता है, इसलिए मीजोसोम इसमें पाया जाता है।
इसमें यूकैरियोटिक सेल में एनर्जी की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया है जो बहुत अत्यधिक एनर्जी बनाता है। ये मीजोसोम होता है, कम एनर्जी बनाता है, इसलिए छोटी सी तो कोशिका ही है, एक ही कोशिका है, इसलिए इसका जीवन काल इसी में कट जाता है। अब आगे हमने देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोटिक सेल में अब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, जो भी प्रोटीन वगैरह होते हैं, प्रोटीन होते हैं, वसा होते हैं, लिपिड्स होते हैं, इनको सिंथेसिस करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, यानी निर्माण में सहायक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इतनी छोटी तो एक कोशिका है, प्रोकैरियोटिक सेल एक ही सेल है, इतनी छोटी है तो उसको ज़्यादा आवश्यकता होगी नहीं किसकी, लिपिड्स, वसा इसकी और प्रोटीन सिंथेसिस की, तो क्या इसमें एब्सेंट रहेगा। और इसमें यूकैरियोटिक सेल एक अच्छी कोशिका है, विकसित कोशिका है, तो उसमें क्या एनर्जी की जरूरत होगी, अत्यधिक एनर्जी की जरूरत होगी, तो इसमें क्या यूकैरियोटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, उपस्थित होता है। इसमें लाइसोसोम, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है इसमें लाइसोसोम एब्सेंट रहता है, क्यों रहता है, क्योंकि ये एक ही कोशिका है, केवल एक ही कोशिका है। और लाइसोसोम का काम क्या होता है, किसी भी कोशिकाओं का भक्षण करता है। जो कोशिकाएं मर गई हैं शरीर के अंदर, सेल के अंदर, तो वो उसका भक्षण करता है कौन, लाइसोसोम। ये तो प्रोकैरियोटिक एक ही सेल है, ये मर गई तो फिर काम खत्म है, इसलिए से इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता। और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसमें अगर लाइसोसोम पाया जाता होता तो ये कभी भी लाइसोसोम फट गया तो पूरी कोशिका नष्ट हो जाएगी। यहाँ क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, सबके पास लाइसोसोम होता है, जो कोशिकाएं मर गई अन्य कोशिकाओं के लाइसोसोम उसको खा लेते हैं। तो ये होता है, इनमें कुछ बेसिक अंतर है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि हमारे जो प्रोकैरियोटिक सेल है हमने पूरी तरह से कंप्लीट पढ़ लिया है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल को। नेक्स्ट वीडियो में हमें स्टार्ट करना है सेल, हम बाकायदा सेल को एक एक ऑर्गेनली से पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे सेल को। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।